चलिए आज आप सभी लोग के लिए लेके आए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 8.1 जो रहेगा आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरीका का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और जिस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीका का क्वेश्चन भी बताया जाएगा, प्लस में कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। तो आप एक बार पढ़िएगा जिससे आपका त्रिकोणमिति को एक बार में दिमाग में क्या करिएगा, अटैच कर लीजिएगा। आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे पहले ही कैसा आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल लेना पड़ेगा, मतलब समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज लेंगे तो चलो हम लोग के पास एक समकोण त्रिभुज देखने को नजर आ रहा होगा। इसका नाम रख लेते हैं कुछ ABCD, समझ गया ना। इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लो A है, इसका नाम रख लेते हैं B, और इसका नाम क्या रख लेते हैं C। और यहाँ पे 90 डिग्री का बना देंगे तो एक ऐसा त्रिभुज जाएगा, तो कहेगा समकोण त्रिभुज जाएगा। ये बात समझ में आ गया, ये 90 डिग्री का बन गया। अब यहाँ पे सब आप लोग पहले से जानना होगा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने कर्ण, कर्ण के सामने लंब, और जो बच गया आधार, ये आपको पहले से मालूम होगा। जबकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलती हो जाता है। क्या गलती होता है इससे ध्यान से देखिएगा। थीटा के सामने याद रखिएगा, थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। लंब मतलब परपेंडिकुलर, इसको P, और उसके सामने क्या होगा, कर्ण होगा। समझ गए ना, उसके सामने कर्ण होगा, इसको H, और जो बच गया वो होगा आधार। जो बच गया वो क्या होगा, आधार होगा, बेस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, B कहेंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम छोटी सी चीजों को आपको लिख देते हैं कि कर्ण, कर्ण को किसके द्वारा कहेंगे, तो कर्ण को H द्वारा कहेंगे। लंब को किसके द्वारा डिनोटेड किया जाएगा, तो लंब को P द्वारा। आधार को किसके द्वारा डिनोटेड किया जाएगा, तो आधार को कहिएगा B द्वारा डिनोटेड किया जाएगा। किसके द्वारा डिनोटेड किया जाएगा। और यहाँ पे थीटा जो है, थीटा को कोण कहते हैं। यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या क्या आ सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, ABC, कुछ भी आ सकता है। समझ गए ना। तो थीटा के जगह पे कोई भी चीज हो सकता है। इस चीज को बारीकी से और अच्छे तरीके से समझिएगा, तभी आपको जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस ये कैसा त्रिभुज है, बात कीजिएगा तो ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, तो बात करोगे तो कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। ये भी छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया करो कि ये समकोण त्रिभुज है। आप सभी लोग जानते होंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहा था, तो पाइथागोरस जो था वो कहा था, पाइथागोरस प्रमेय लिख देते पहले, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा था, तो कहोगे पाइथागोरस कहा था प्रमेय कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ये किसने कहा था, तो ये पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। आप देखोगे कर्ण को यहाँ पे किसके द्वारा डिनोटेड किया है, तो कर्ण को कहोगे H, तो क्या लिख दोगे, H का स्क्वायर। लंब को किसके द्वारा, तो P का स्क्वायर। आधार को किसके द्वारा, B, तो क्या लिखोगे, B स्क्वायर लिखोगे। इस पर से जब स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आपको भी मालूम होगा स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो इस पे से स्क्वायर हटाए तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास P जब निकालेंगे तो P बराबर फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। H स्क्वायर माइनस क्या होगा, B स्क्वायर होगा। B बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H स्क्वायर माइनस क्या होगा, P स्क्वायर होगा। ये 3 गो फॉर्मूला होता है, छोटे छोटे फॉर्मूला है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। आपको याद रखना पड़ेगा क्या चीज, P, B, H, मतलब तीनों वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जब H निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब P निकालेंगे तो H के स्क्वायर में से जो बच गया B, तो B का स्क्वायर घटाएंगे। B जब निकालेंगे तो H के स्क्वायर में से कौन बच गया, P बच गया, तो P का स्क्वायर घटना पड़ेगा। तो H बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P बराबर क्या होगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। B बराबर क्या होगा, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस क्या होगा, P स्क्वायर होगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आता है वो देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। पहला क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का होता है P बट्टा H। उसके बाद क्या आएगा, तो कहोगे कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे B बट्टा H होता है। उसके बाद क्या आता है, कहोगे टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बट्टा B होता है। उसके बाद क्या आता है, कहोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे H बाई P होता है। उसके बाद कॉस के बाद क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। कहोगे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H बट्टा में B होता है। उसके बाद क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला की बात कहोगे तो B बट्टा में क्या आएगा,
पी आएगा। इस चीज को समझ में आ गया हो। अब इसको हिंदी में लिखना है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में कर्ण हो जाएगा। लंब बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। जबकि कॉस थीटा की बात करोगे तो कॉस को हम लोग क्या कहेंगे, आधार बट्टा में कर्ण कहेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बट्टा में क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा। टेन थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा में क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बट्टा में आधार आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करोगे कोसिस थीटा का तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कर्ण बट्टा में क्या होगा, लंब होगा। अब बात करोगे सेक थीटा का तो कर्ण बट्टा में क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। कर्ण बट्टा में क्या आएगा, आधार आ जाएगा। फिर बात करोगे कॉट थीटा की, बात किस पे करोगे, कॉट थीटा का, तो क्या आ जाएगा, आधार बट्टा में लंब आ जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बट्टा में लंब आ जाएगा। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको याद रखना है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बट्टा एच, इसको बोलेंगे लंब बट्टा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, आधार बट्टा में कर्ण। टेन थीटा बराबर पी बट्टा में क्या होगा, बी होगा, मतलब लंब बट्टा में आधार होगा। कोसिस थीटा बराबर एच बाई पी, मतलब कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। सेक थीटा बराबर एच बट्टा में बी, मतलब कर्ण बट्टा में आधार होगा। कॉट थीटा बराबर बी बट्टा में पी, मतलब आधार बट्टा में क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। तो ये सभी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे टर्मों को याद करना पड़ेगा, जिससे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके छोटे छोटे स्क्वायर को याद रखिएगा तो आप क्वेश्चन को और भी इजी कर सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितने होता है, कहोगे 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे 25 होता है। फिर बात करोगे 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे 49 होता है। फिर बात करोगे 8 का स्क्वायर, तो कहोगे 64 होता है। फिर बात करोगे 10 का स्क्वायर कितने होते हैं, 100 होते हैं। फिर बात करोगे 12 का स्क्वायर तो कहोगे 144 होता है। फिर कहोगे 13 का स्क्वायर कितने होते हैं, तो कहोगे 169 होता है। फिर बात करोगे 15 का स्क्वायर तो कहोगे 225 होता है। फिर बात करोगे 17 का स्क्वायर तो कितना कहोगे, 289 होता है। फिर बात करोगे 24 का स्क्वायर तो 576 होगा, 576 होगा। फिर बात करोगे 25 का स्क्वायर तो कितने होंगे, 625 होंगे। क्योंकि जो जो इसमें यूज किया जाता है, जो जो आपको मैथ में क्वेश्चन में सॉल्व करने में जरूरत पड़ता है, वो सभी को लिखा गया। बाकी आप तो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर को याद रखिएगा। इस चीज को ध्यान रखिए। स्क्वायर का वीडियो भी मिल गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक कीजिएगा, उस पे चल जाएगा स्क्वायर वाले वीडियो पर। चलो हमारे पास पहला क्वेश्चन देखने को नजर आ रहा होगा। क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को देखने पर नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा हुआ क्या है, कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो दिया क्या गया उस चीज पर ध्यान देना है और बेसिक से ध्यान देना है। कहोगे साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू कितने दिया हुआ है, कहोगे साइन का वैल्यू तो दिया हुआ है 3 में कितना 4 दिया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे साइन का फॉर्मूला अभी तो बताया, पी बट्टा में क्या होता है, एच होता है। क्या नहीं मालूम है, कहोगे बी, बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे एच स्क्वायर और माइनस में क्या होता है, पी स्क्वायर होता है। अब कहोगे एच का वैल्यू कितना है, तो कहोगे एच नीचे है तो एच का वैल्यू कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे। माइनस माइनस पी, तो पी कितना कहा है ऊपर, तो ऊपर 3, तो 3 का करोगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 होगा, माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा। घटा दो कितना आ जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा। अब निकालना क्या है, तो कहोगे कॉस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस। कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस का क्या होता है, तो बी बट्टा में एच होता है। बी का वैल्यू देखो कितना निकला, √7 निकला, तो √7 रखना है। एच का वैल्यू कितना है 4, तो 4 रख दोगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखने को नजर आ रहा होगा क्या कह रहा है, टेन ए। टेन का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको भी मालूम है, पी बट्टा में बी होता है। पी बट्टा में क्या होता है, बी होता है। अब देखो पी का वैल्यू कितना है, कहोगे पी का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू कितना है √7। तो पी के जगह पर 3 रख देंगे और बी के जगह पर कितना √7, तो √7 रख दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी तरीके से और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देख रहे होंगे आप सभी लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा। क्या लिए नजर आ रहा है, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कहता है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो पहली बात तो हम लोग कॉट ए का जानते हैं ना कि 15 कॉट ए का जानते हैं। तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है क्या, 15 कॉट ए बराबर क्या लिखा हुआ है 8 लिखा है। हम लोग कॉट का जानते हैं, तो कॉट ए को ऐसी रहने देते हैं, कॉट ए को ऐसी रहने देंगे, 8 वैसी रहेगा और ये मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा, डिवाइडेड में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। कॉट का क्या होता है फॉर्मूला, बी बाई पी होता है। तो क्या मालूम नहीं है,
P और B मालूम है, H नहीं मालूम है, तो H का फॉर्मूला क्या होता है वो लगा देना है। H बराबर कहेगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, कहेगा पी का वैल्यू नीचे में 15, तो 15 का करेंगे स्क्वायर। अब कहोगे प्लस, तो प्लस बी का वैल्यू कितना 8, तो 8 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे। 15 का स्क्वायर कहोगे कितना होता है, कहोगे 225 तो होता है। 8 का कितना होता है, तो कहोगे 64 होता है स्क्वायर। जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 289। अब कहोगे 289 किसका स्क्वायर होता है, कहोगे 17 का तो स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ से निकल गया क्या चीज 289 निकल गया है ना, में से 17 निकल गया एच का वैल्यू। अब निकालना क्या चीज है, तो देखने को नजर आ रहा होगा, कह रहे होगे कि साइन ए का तो वैल्यू निकालना है, और साइन का फॉर्मूला होता है पी बट्टा में एच होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो पी का वैल्यू हमारे पास कितना है 15 है, तो पी की जगह पे क्या रखोगे 15 रखोगे। अब बट्टा तो बट्टा, एच का वैल्यू कितना है कहोगे 17, तो 17 लिख देंगे। आगे देखोगे तो नजर आ रहा होगा क्या चीज सेक ए, कहोगे सेक का तो फॉर्मूला होता है एच बट्टा में बी होता है। तो एच का वैल्यू देखोगे कितना नजर आ रहा है, कहोगे 17, तो 17 रख देंगे। और कहोगे बी का वैल्यू कितना है 8, तो क्या रख दोगे 8 रख दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप सभी लोगों को समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है, कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, वाई में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए आप ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इससे बेहतर है कि आपको देखने में नजर कुछ आ रहा होगा, एक बार जोड़ में एक बार घटा में। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हो वो आपको भी बचपन में भी पढ़े होंगे। क्या फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू में जानते होंगे ए माइनस बी। कहोगे इसका फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या जानते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं। एक चीज और आप नहीं जानते होंगे वो जान लीजिए, क्या नहीं जानते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इसलिए लिख दिया है। साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, आपका 1 वैसे ही रहेगा, प्लस से उधर गया तो माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला है तो कॉस स्क्वायर थीटा इसी रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा, प्लस से उधर गया तो माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर, तो इसे फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टा में क्या होता है कॉस थीटा होता है। एक फार्मूला होता है क्या चीज कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, बट्टा में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा ना कि इसको करना पड़ेगा। तो ये में क्या है कहोगे 1 प्लस साइन थीटा है, और इंटू में क्या है तो कहोगे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस क्या है साइन थीटा है। बाय में कुछ लिखा हुआ है तो कहोगे 1 प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा लिखा हुआ है, और इंटू में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो कहोगे एक बार जोड़ में एक बार घटा में है, तो मतलब क्या करेंगे पहला का स्क्वायर, पहला कितना ई हुआ ए और ये हुआ बी, तो ए की जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी की जगह साइन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाई, तो बाई ए की जगह पे कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, बी की जगह कथी है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखोगे 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसी रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इसी रहेगा, बट्टा में 1 का 1 कॉस स्क्वायर थीटा इसी रहेगा। आप देखने को नजर आ रहा होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह लिखेंगे क्या चीज कहोगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह क्या रखेंगे कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। ध्यान से देखिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रख देंगे, इसके जगह पे कहोगे साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। अब हमको मालूम है क्या चीज कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाई में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। कॉट का वैल्यू देखिएगा कितना है 7/8 है, तो क्या करिएगा 7/8, स्क्वायर तो क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस तरीका से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो रहा है वो समझते चलिएगा, इस तरीके से सॉल्व करिएगा, इजी तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 है तो सिद्ध कर रहा है कि इतना बराबर इतना होगा। तो ध्यान से देखो कुछ दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है इसे ध्यान से देखिएगा, तो कहेगा देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 3
कॉट ए बराबर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ये कहोगे कि ये लिखा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे से हमको जानते हैं कॉट का फॉर्मूला जानते हैं, तो कॉट ए ऐसी रहेगा 4 ऐसी रहेगा, ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइडेड में चला जाएगा। आपको कॉट का तो फॉर्मूला होता है बी बट्टा में क्या होता है पी होता है, एच नहीं मालूम है तो एच निकालोगे, एच बराबर रूट अंडर क्या होता है कहोगे पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर होता है। कहोगे पी का वैल्यू कितना है तो कहोगे पी का वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का करेंगे स्क्वायर। कहोगे बी का वैल्यू कितना है तो बी का वैल्यू 4, तो 4 का क्या करोगे स्क्वायर करोगे। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 में से कहोगे कितना निकल जाएगा तो 5 निकल जाएगा। क्वेश्चन में जरूरत किसका है तो टेन का जरूरत है, कॉस का, साइन का जरूरत है, जिस जिसका जरूरत है उसका वैल्यू पहले निकाल लीजिए। तो कहोगे इसमें हमको जरूरत क्या क्या चीज है, कहोगे साइन का जरूरत है, साइन ए बराबर क्या होगा कहोगे साइन का होगा पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच होगा तो पी का वैल्यू देखो कितना है कहोगे पी का वैल्यू 3 है, एच का वैल्यू कितना निकाले 5 निकाले, तो 3 बट्टा क्या लिख दोगे 5 लिख दोगे। फिर कहोगे कॉस का भी जरूरत है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा बी बट्टा एच, अब कहोगे बी का वैल्यू कितना है कहोगे बी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 5, तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा कहोगे 5 हो जाएगा। फिर टेन की भी जरूरत है, कहोगे टेन का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है पी बट्टा में बी होता है, कहोगे पी का वैल्यू कितना है 3 है और बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो 3 बट्टा क्या लिख दोगे 4 लिख दोगे। अब यहाँ पे से देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न से, इसको हिंदी में क्या कहोगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या दिया हुआ है ध्यान दोगे और सीखोगे। प्रश्न से आपके पास दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, या बाई में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है। बराबर में क्या कहता है तो कहता है बराबर में कॉस स्क्वायर ए, और माइनस में क्या कह रहा है साइन स्क्वायर ए कह रहा है। क्वेश्चन आपके पास ये है, हमको एलएचएस और आरएचएस दोनों को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, हम एलएचएस ले लेते हैं, हम क्या ले रहे हैं एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस में कहोगे क्या दिया हुआ है, कहोगे एलएचएस में तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है 1 प्लस क्या लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ। अब ध्यान से देखोगे 1 ऐसी रहेगा माइनस 10 का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना, कहोगे 3 बट्टा 4 है तो 10 की जगह पे रख दोगे 3 बट्टा 4, कहोगे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, बट्टा है तो क्या लिख दोगे बट्टा लिख दोगे, उसमें थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। 1 ऐसी रहेगा 10 का वैल्यू कहोगे 3 बट्टा 4 है तो 3 बट्टा 4, स्क्वायर तो क्या करोगे स्क्वायर करोगे, एक वैसी रहेगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, बट्टा है तो बट्टा लिखना है, एक प्लस में ऐसी रहेगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऊपर वाला कैल्शियम लोगों को होगा 16, 16 को 1 से गुना करोगे तो 16 माइनस में कितना हो जाएगा 9, बट्टा तो बट्टा डालोगे नीचे वाला कैल्शियम कितना आ जाएगा 16, 16 को 1 से गुना करोगे तो 16 हो जाएगा, प्लस में 9 तो 9 होगा, 16 से 16 कैंसिल। अब यहाँ पर से घटाओगे तो कहोगे 16 में से 9 गया कितना होगा 7, और 25 16 और 9 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व हो गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा। कहोगे आरएचएस में तो हमारे पास लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है आरएचएस में, तो कहोगे लिखा हुआ है क्या कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और माइनस में क्या लिखा हुआ है कहोगे साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे कहोगे कॉस का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, कहोगे 4 बट्टा 5, स्क्वायर तो क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, माइनस तो माइनस, साइन का वैल्यू कहोगे हमको मालूम है 3 बट्टा कितना 5, तो उसका क्या कर दोगे स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 का होगा 25, माइनस तो माइनस करेंगे 3 का 9, 5 का कितना हो जाएगा 25, एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा कहोगे 25 आ जाएगा, तो ऊपर कितना है 16 माइनस 9 तो 16 माइनस 9, घटा दोगे तो 7 बट्टा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अतः लिख दीजिएगा, देखिएगा दोनों सेम है तो एलएचएस बराबर क्या लिखेगा आरएचएस लिखेगा, एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आरएचएस हो जाएगा। और यही आपको क्या करना था प्रूव्ड करना था, मतलब सिद्ध करना था, ये सिद्ध आपका हो चुका है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, कैसे सॉल्व करना है, ये सभी चीजों को बारीकी से और अच्छे तरीके से समझिएगा, तभी आपका क्वेश्चन क्या हो पाएगा सॉल्व हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखने को नजर आ रहा होगा कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। कहिएगा हमारे पास दिया हुआ है टेन थीटा बराबर लिखा हुआ है कितना 12 बट्टा में 5 लिखा हुआ, कहोगे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे पी बट्टा में बी होता है। एच नहीं मालूम है, एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, क्या होता है पी स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर होता है। पी का वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे पी का वैल्यू हमारे पास कितना है 12, तो कहोगे 12 का स्क्वायर होगा। बी का वैल्यू कितना है, कहोगे 5, तो 5 का स्क्वायर होगा। कहोगे 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, तो चलो 144 लिखते हैं। कहोगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। जोड़ने आता है, जोड़ दोगे तो कहोगे 169 हो जाता है। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, था 13 लिख दिए। जरूरत है इसमें साइन कॉस की जरूरत है, तो पहले निकालो साइन थीटा का। कहोगे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच होता है। आप कहोगे पी का वैल्यू कितना है, तो कहोगे पी का वैल्यू 12 है, एच का वैल्यू निकाले 13, तो 12 बट्टा में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब कहोगे कॉस की जरूरत है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे बी बट्टा में एच होता है। कहोगे बी का वैल्यू तो हमको मालूम है 5, एच का वैल्यू मालूम है कितना 13, तो क्या लिखोगे 5 बट्टा में 13 लिखोगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्न से क्या कह रहा है, आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बाय में क्या कह रहा है 4 साइन थीटा प्लस में 3 क्या है कॉस थीटा। इसका वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखते चलिए, वैल्यू रखते चलिए, सॉल्व हो जाएगा। 4 गुने साइन का वैल्यू, देखिए साइन का वैल्यू निकाल चुके कितना 12 बट्टा में 13, तो लिख दोगे 12 बट्टा में 13 लिखोगे। माइनस तो माइनस लिखना है, 3 ऐसी रहेगा। गुने में कॉस का वैल्यू कहोगे कितना है 5 बट्टा में 13, तो लिख दोगे 5 बट्टा में 13। बट्टा है तो पूरा बट्टा डालना है। 4 गुने में बट्टा में वही चीज है मगर नीचे में क्या है प्लस है, तो प्लस कर देना। बाकी सभी चीज को वैसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे 12 चौक 48, पहली बात ऊपर का एलसीएम लोगे 13 आ जाएगा, तो 12 चौक कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। माइनस तो माइनस 3 पछे 15 आ जाएगा। पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा देना, नीचे का एलसीएम आ जाएगा 13। 12 चौक है ना 48 आ जाएगा, 3 तिया 9, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अब जोड़ने ही आता होगा जोड़ लीजिए, ऊपर में घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और घटा दीजिएगा तो 33। बट्टा में यहाँ पे जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, तो जोड़ दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 57। कितने आ जाएंगे 57 आ जाएंगे। इस तरीका से क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इस चीज को बैठा के रखिएगा दिमाग में। जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताए फार्मूला बताए उसको याद रखिएगा। एच बराबर फार्मूला क्या होता है, कहोगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी बराबर फार्मूला क्या होता है, कहोगे एच स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। बी बराबर फार्मूला क्या होगा, तो रूट अंडर क्या होगा एच स्क्वायर माइनस क्या होगा पी स्क्वायर होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या चीज, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच होता है। उसके बाद याद रखिएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है बी बट्टा में एच होता है। उसके बाद याद रखना है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है पी बट्टा में बी होता है। उसके बाद क्या होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे बी बट्टा में पी होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेस थीटा, तो कोसेस थीटा का कहोगे फॉर्मूला होता है एच बट्टा में पी होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक का थीटा का फॉर्मूला एच वाई में क्या होता है बी होता है। तो ये सभी को क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे ये आपका 8.1 जो रहेगा एक्सरसाइज कंप्लीटेड हो जाएगा। और इस तरीका का क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो आपका इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसी तरीके का मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर